Good morning, students. Today we are going to cover the third portion of Maternity Benefit Act 1961, which will start from section 11 and it will go up to section 15. In my previous two sessions, we have tried to cover up to section 10, and accordingly we are going to cover section 11, 12, 13, 14, 15 in today's session. In section 11, if you see on a screen, that talks about nursing breaks. Students, nursing breaks का मतलब है the working woman who has delivered a child, definitely she will require certain time break for feeding her child, and at the same time for taking full care of her child she required certain kind of nursing breaks. and इस nursing break में जो है ऑर्गेनाइजेशन उनको 1961 के मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में 2 नर्सिंग ब्रेक अलाउ करता है, और ये इन एडिशन टू उनके रेस्ट इंटरवल होते हैं। मतलब उनका जो रेस्ट प्रिस्क्राइब्ड रेस्ट इंटरवल उनके जॉब प्रोफाइल में होता है, उसके अलावे उनको 2 नर्सिंग ब्रेक जो है जब तक बच्चा 15 मंथ्स का एज अटेंड नहीं कर लेता है तब तक उनको प्रोवाइड किया जाता है। आई एम जस्ट रीडिंग आउट द सेक्शन 11. Every woman delivered of a child who returns to duty after such delivery shall, in addition to the interval for rest allowed to her, be allowed in the course of her daily work 2 breaks of the prescribed duration for nursing the child until the child attains the age of 15 months. Means 2 ब्रेक उनको प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन का मतलब है कि एज एम्प्लॉयर थिंक सो, मीन्स एम्प्लॉयर जितना टाइम ड्यूरेशन फिक्स करता है कि उनको 2 रेस्ट इंटरवल मिलने चाहिए अपने बच्चे का केयर करने के लिए, जब तक बच्चे की जो एज है 15 मंथ्स की नहीं हो जाती है, अप टू दैट टाइम शी इज़ अलाउड टू टेक 2 ब्रेक्स, एंड दैट इज़ इन एडिशन टू द इंटरवल फॉर रेस्ट अलाउड टू हर है। मतलब जो रेस्ट टाइम उनको अलाउ किया हुआ है उसके अलावे ये 2 ब्रेक्स मिलेंगे जो प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन के होंगे, दैट वुड बी फिक्स्ड बाय द एम्प्लॉयर. In next section that describes about dismissal during absence or pregnancy. सेक्शन 12 में स्टूडेंट्स ये बताया गया है कि अगर कोई वुमेन एब्सेंट होती है अपने काम से बिकॉज ऑफ अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, तो उस ड्यूरेशन में और उनको जो है आप डिसमिसल या डिस्चार्ज एम्प्लॉयर नहीं कर सकता है, ना उस टाइप के नोटिसेस को भी सर्व कर सकता है। मतलब उनको डिसमिसल डिस्चार्ज के नोटिस को भी उस समय नहीं देना है वुमेन को, और ना ही आप उनको डिसमिसल डिस्चार्ज के प्रोस्पेक्ट में उनको जॉब से निकाल सकते हैं। और इसके सेक्शन 12 में सब क्लॉज 1 में ऐसा बताया गया कि वेयर ए वुमेन absents herself from work in accordance with the provision of this act, it shall be unlawful for her employer to discharge or dismiss her during or on account of such absence, or to give notice of discharge or dismissal on such a day that the notice will expire during such absence, or to vary to her disadvantage any of the conditions of her service. तो यहाँ पे वही चीज़ को बताया गया है कि आप डिसमिसल डिस्चार्ज उसके जो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के ड्यूरेशन में, एब्सेंस के ड्यूरेशन में नहीं कर सकते हैं, और ना ही उस तरह का कोई नोटिस ही सर्व कर सकते हैं। सेक्शन 12 के सब सेक्शन 2A में बताया गया कि द डिस्चार्ज और डिसमिसल ऑफ ए वुमेन एट एनी टाइम during her pregnancy if the woman but for such discharge or dismissal would have been entitled to maternity benefit or medical bonus referred to in section 8 shall not have the effect of depriving her of the maternity benefit or medical bonus. इसमें स्टूडेंट्स ये बताया गया है कि अगर वुमेन के प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में डिस्चार्ज और डिसमिसल किसी रीज़न से हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस वुमेन को डिप्राइव कर दिया जाएगा मैटरनिटी बेनिफिट या मेडिकल बोनस के सुविधा से। एम्प्लॉयर उसको उस डिसमिसल और डिस्चार्ज के कंडीशंस के बेसिस पे उस मैटरनिटी बेनिफिट से डिप्राइव नहीं कर सकता है, ठीक है। और इसमें ये बताया गया कि अगर उस डिसमिसल या डिस्चार्ज का रीज़न कोई ग्रॉस मिसकंडक्ट है जो उस वुमेन ने किया है,
तब एम्प्लॉयर राइटिंग में कम्युनिकेट कर सकता है और उसको डिप्राइव कर सकता है मैटरनिटी बेनिफिट या मेडिकल बोनस दोनों से। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे वुमेन को प्रोटेक्ट किया गया है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है। पहला तो क्या है कि उस टाइम पीरियड में जिसमें वो मैटरनिटी बेनिफिट अवेल कर रही हैं, एब्सेंट हैं, उस टाइम में उनको डिसमिसल या डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता है उनके जॉब से, तो उनको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है। एंड एट द सेम टाइम शी कैन नॉट बी सर्व्ड एनी नोटिस रिगार्डिंग डिसमिसल और डिस्चार्ज, उनको कोई नोटिस भी सर्व उस ड्यूरेशन में नहीं करना है। सेकेंड जो बात यहाँ पे बताई गई है कि उसके प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में अगर डिस्चार्ज या डिसमिसल हो जाता है उस वुमेन का, और उसका कंडक्ट जो है कोई क्रॉस मिसकंडक्ट नहीं है, रीज़न है कोई नॉर्मल रीज़न से डिसमिसल डिस्चार्ज है, तो एम्प्लॉयर उनको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंतर्गत अगर वो इंटाइटल हैं तो उनको उस बेनिफिट से और मेडिकल बोनस के बेनिफिट से डिप्राइव नहीं कर सकता है। बट इफ़ द डिसमिसल और डिस्चार्ज हैज़ बीन डन ड्यू टू ग्रॉस मिसकंडक्ट बाय दैट एम्प्लॉय, देन इन दैट प्रोस्पेक्ट वो जो है वुमेन को एम्प्लॉयर रिटन में नोटिफाई करेगा कि आपको ये बेनिफिट और मेडिकल बोनस से हम लोग डिप्राइव कर रहे हैं। एंड इन दैट प्रोस्पेक्ट लॉ जो है बताता है कि ग्रॉस मिसकंडक्ट में आप डिप्राइव कर सकते हो। देन नेक्स्ट जो है सेक्शन 12 के सब सेक्शन बी में बताया कि एनी वुमेन डिप्राइव्ड ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट और मेडिकल बोनस, और बोथ में अगर उनको डिप्राइव किया गया है और उसको लेके जैसे उस वुमेन को नोटिफाई होता है कि बिकॉज ऑफ दिस रीज़न शी हैज़ बीन डिप्राइव्ड फ्रॉम गेनिंग द बेनिफिट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट और मेडिकल बोनस, तो वैसे केस में 60 डेज़ के अंदर वो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को अपील कर सकते हैं और अथॉरिटी के डिसीजन के हिसाब से फिर फाइनल डिसीजन माना जाएगा कि उनको डिप्राइव करना है कि नहीं। तो ये सेक्शन 12 इन चीज़ों के बारे में बताता है। सेक्शन 13 बताता है नो डिडक्शन ऑफ वेजेस इन सर्टेन केसेस, मतलब किन केसेस में वुमेन के जो वेजेस में डिडक्शंस नहीं किए जा सकते हैं उसको डिफाइन किया गया कि नो डिडक्शन फ्रॉम द नॉर्मल एंड यूजुअल डेली वेजेस ऑफ ए वुमेन इंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी मेड बाय रीजन ओनली ऑफ, सिर्फ इस रीज़न से उनके वेजेस में जो कि प्रेग्नेंट वुमेन के जो वेजेस बन रहे हैं उनको डिडक्शंस में नहीं ले जाना है कि अगर वैसा काम उनको असाइन किया गया है जो कि आर्डुअस नेचर का है, लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स को अवॉइड करना है, वैसे काम में अगर कोई उनको रिलैक्सेशन दिया जाया गया है, लाइट वर्क दिया जा रहा है, तो सिर्फ लाइट वर्क देने से एम्प्लॉयर उनके वेजेस में डिडक्शंस नहीं कर सकता है। जैसे सेकेंड में ब्रेक्स फॉर नर्सिंग द चाइल्ड अलाउड टू हर अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 11 में जो दो नर्सिंग ब्रेक्स सेक्शन मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में बताया गया, उस वजह से कि आपको नर्सिंग ब्रेक्स दिए जा रहे हैं तो उस टाइम को कम किया गया है आपके वर्किंग आवर्स को, तो उसकी वजह से ब्रेक्स वेजेस देने की वजह से वेजेस में डिडक्शंस पॉसिबल नहीं है। तो मतलब ये है कि अगर कोई लाइट वर्क की फैसिलिटी दी जाती है और नर्सिंग ब्रेक्स दिए जा रहे हैं तो एम्प्लॉयर कैन नॉट से कि बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स वी आर गोइंग टू डिडक्ट द वेजेस इन योर फ्रॉम योर सैलरी। देन सेक्शन 14 टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर्स। अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर्स के बारे में सेक्शन 14 बताता है द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट अपॉइंट सच ऑफिसर्स एज इट थिंक्स फिट टू बाय इंस्पेक्टर फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस एक्ट एंड मे डिफाइन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिडिक्शन विद इन विच दे शैल एक्सरसाइज देयर फंक्शन अंडर दिस एक्ट। सेक्शन 14 जो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर्स को अलाउ करता है और ऑफिशियल गजेट में उनका नोटिफिकेशन देके और उनके ज्यूरिडिक्शन के रेंज को भी फिक्सअप करता है कि किस ज्यूरिडिक्शन तक वो अपना कार्यभार आगे बढ़ा सकते हैं, और इन इंस्पेक्टर की जो जिम्मेदारी रहती है वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के प्रोविजंस को अप्लाई एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी रहती है। देन सेक्शन 15 टॉक्स अबाउट पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ इंस्पेक्टर्स। इस सेक्शन में स्टूडेंट्स हम लोग इंस्पेक्टर के क्या क्या पावर्स हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ है उसको देखते हैं। एन इंस्पेक्टर मे सब्जेक्ट टू सच रिस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग पावर्स नेमली
enter at all reasonable times with such assistance, if any being person in the service of the government or any local or other public authority as he thinks fit, any premises or place where women are employed or work is given to them in an establishment. वो किसी भी प्रीमाइस में जहाँ पे वुमेन काम कर रहे हैं वहाँ पे इंस्पेक्टर अपने एसोसिएट्स के साथ एंट्री ले सकता है, और फॉर द पर्पसेज और एग्जामिनिंग एनी रजिस्टर रिकॉर्ड्स एंड नोटिसेज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट और एग्जिबिटेड बाय और अंडर द एक्ट दिस एंड रिक्वायर देयर प्रोडक्शन फॉर इंस्पेक्शन। किसी भी रिकॉर्ड्स को चेक कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है, और उन नोटिसेस के एग्जीबिशन को भी देख सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें इंस्पेक्टर के पावर्स में फर्स्ट जो पावर है ये दिख रहा है कि वो किसी भी प्रीमाइसेस में अपने असिस्टेंट के थ्रू जो है साथ में एंट्री कर सकता है और सारे रिकॉर्ड्स को चेक कर सकता है। Examine any person whom he finds in any premises or place and who he has reasonable cause to believe is employed in the establishment। किसी भी जो एम्प्लॉई है जो कि उस प्रीमाइसेस में है उसको वो एग्ज़ामिन कर सकता है, और उसको एग्ज़ामिन करने के साथ साथ उसे पूछताछ कर सकता है। तो ये भी पावर जो है इंस्पेक्टर को दिया गया है, बट ही कैन नॉट कंपेल हिम टू आंसर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, जो कि उसको कंपेल नहीं कर सकता है कि उसको उस क्वेश्चन को आंसर करना ही है। देन सेक्शन सी रिक्वायर्स द एम्प्लॉयर टू गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेम्स एंड एड्रेस ऑफ वुमेन एम्प्लॉयड, पेमेंट्स मेड टू देम एंड एप्लीकेशन और नोटिसेज रिसीव्ड फ्रॉम देम अंडर दिस एक्ट। यहाँ पे सेक्शन सी में उनको जो है एम्प्लॉयर से नेम और एड्रेस ऑफ वुमेन जो भी एम्प्लॉयड हैं उनके पेमेंट उनको क्या मेड दिया जा रहा है, और अप्लीकेशन नोटिसेस क्या रिसीव फॉर्म होते हैं, उन सब की जानकारी इंस्पेक्टर मांग सकता है एम्प्लॉयर से। देन डी में टेक कॉपीज़ ऑफ एनी रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स और नोटिसेज और एनी पोर्सन देयर, उनकी कॉपीज़ को भी, रिकॉर्ड्स और रजिस्टर की कॉपीज़ को भी लेने का पूरा अधिकार इंस्पेक्टर का है। तो पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ इंस्पेक्टर को स्टूडेंट्स यहाँ पे डिफाइन किया गया। तो आई होप हमने सेक्शन 11 to 15 स्टूडेंट्स कवर किया, और इसमें हमने नर्सिंग ब्रेक से अगर आप देखेंगे तो वी कवर्ड फ्रॉम नर्सिंग ब्रेक 2 मिलेंगे 1961 में, जबकि ये 2017 में 4 हो गए हैं। और नर्सिंग ब्रेक के बाद जो है डिसमिसल इज और डिस्चार्ज इज़ नॉट अलाउड ड्यूरिंग एब्सेंस और प्रेगनेंसी, और इन केस ग्रॉस मिसकंडक्ट का इशू नहीं हो। देन नेक्स्ट में हमने देखा डिडक्शन ऑफ वेजेस जस्ट इस रीजन से ना हो कि बिकॉज ऑफ लाइट वर्क विच हैज़ बीन गिवन टू द वुमेन बिकॉज ऑफ हर प्रेगनेंसी, और नर्सिंग ब्रेक्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। देन सेक्शन 14 और 15 अपॉइंटमेंट एंड इंस्पेक्टर्स और उनके पावर एंड ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है। आई होप वी हैव कवर्ड सेक्शन 11 to 15 दिस वे। इन नेक्स्ट सेशन आई एम गोइंग टू कवर सेक्शन 16 to 20। Thank you very much, students. Thank you.